निश्चिंत रहिए पंडित रामा, यह विष धीरे धीरे आपके शरीर में फैल जाएगा। ये क्या पंडित रामा, आपका मुख तो अभी से नीला पड़ गया। परंतु क्षमा करें पंडित रामा, इस कहानी का अंत तो आपकी मृत्यु से ही होना था। मेरे घर पे सर्प कहाँ है? कहाँ है? नहीं है, कोई सर्प नहीं है। आपकी अम्मा और आपकी पत्नी संपूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। मैंने आपको मूर्ख बनाया पंडित रामा। आप इतने भी बुद्धिमान नहीं है पंडित रामा जितने आप अपने आप को समझते हैं। तो आपका अगला शिकार मैं हूं। खेल अब शुरू हुआ है। आपको लगता है आप मेरी हत्या करने के लिए आएंगे, मैं आपको अपनी हत्या करने दूंगा? हाँ पंडित रामा, मुझे ऐसा ही लगता है। वो बोनादर याद है आपको, जो उर्वशी के घर में मिला था, जिसको आपने अपने अधीन कक्ष में रखा था? हाँ याद है। आप उस अध्ययन कक्ष में आए और क्या पंडित रामा, कहिए। जब मैं आपके घर में आकर आपकी अम्मा और आपकी पत्नी को बंदी बनाकर आया था तो आपको क्या लगा? मैं उस बोनियादर को अपने साथ लाया था। यदि आप उस बोनादर को अपने साथ लेकर गए होते तो उस बन्नी के साथ लेकर जाते, जिसमें लक्ष्मण ने उसे बंद करके रखा था। किंतु वो बन्नी तो फर्श पर गिरी पड़ी थी, खुली हुई। इसका अर्थ वो बोनादर। हे माँ, ये सब मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? कहाँ है बोनादर? कहाँ है? स्वतंत्र है, संभवतः मोक्ष की खोज में घूम रहा है। वो कहीं भी हो सकता है, आपके घर में, आपकी रसोई में, आपके गोदाम में, आपके स्नान घर में, और किसी को भी काट सकता है। आपकी अम्मा या फिर आपकी पत्नी को। तो ये थी आपकी योजना महाराज, ये थी आपकी शांति संदेश। इस सभ्यता का अर्थ क्या है राजा राघवेंद्र? आपने हमारे पुत्र चंद्रभान की हत्या करवाई। असत्य। आपने भद्रा की हत्या करवाई। असत्य। और आपने हमारी हत्या का भी प्रयत्न किया। असत्य। हमारे धैर्य की परीक्षा न ले राजा राघवेंद्र। आपके पुत्र चंद्रभान की हत्या हमारे लिए अत्यंत दुखद है, बोझ है हमारे मन पर। अर्थात आप सत्य जानते थे और आपने यह सत्य हमसे जानबूझकर छुपा के रखा ताकि आप हमारी हत्या भी कर सकें। आपके पुत्र की हत्या रहस्यमय परिस्थिति में हुई है राजा राघवेंद्र। हम और हमारे मंत्री पंडित रामकृष्ण इस पहेली को सुलझाने में लगे हैं। विजयनगर राज्य का इस हत्या में कोई दोष नहीं है। जो भी हो, विजयनगर की भूमि पर हमारे पुत्र की हत्या हुई है और आपको यह क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। अब कोई शांति संधि नहीं होगी, अब मात्र युद्ध होगा। युद्ध। महामंत्री चंदेश, सेना से बोलो कि युद्ध की तैयारी आरंभ करें। मूर्खता है ये राजा राघवेंद्र। आप स्वयं भली भांति जानते हैं, नागौरा की सेना विजयनगर की सेना के आगे टिक नहीं पाएगी। योद्धा युद्ध के परिणाम की चिंता नहीं करते, आप युद्ध भूमि में ही मिलेंगे महाराज। विचार कर लीजिए राजा राघवेंद्र, युद्ध किस लिए? केवल अपने क्रोध को शांत करने के लिए? एक बार अपनी सेना, अपनी प्रजा का भी सोचिए। आप सोचिए अपनी सेना, अपनी प्रजा और अपने विजयनगर के बारे में। युद्ध तो होकर ही रहेगा, मात्र एक विकल्प है, युद्ध। मेरी पत्नी और मेरी अम्मा का इन तब से कोई लेना देना नहीं है। परंतु आपका तो है। आप बार बार मेरे रास्ते में आते हैं पंडित रामा, मुझे रोकने या पकड़ने का प्रयत्न किए। अंततः
आपने मुझे पकड़ भी लिया। अब इसका भुगतान तो आपको करना ही होगा, या आपके अपनों को करना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी अम्मा या आपकी पत्नी को कोई क्षति ना पहुंचे, तो जैसा मैं आपको कहूंगा आपको वैसा ही करना होगा, अन्यथा वो बोनादर आपकी अम्मा या आपकी पत्नी किसी को भी काट सकता है। नहीं, क्या आप चंद्रभान के हत्यारे का नाम नहीं जानना चाहेंगे? राजा राघवेंद्र, विजयनगर के साथ युद्ध करने से पहले आप उससे नहीं निपटना चाहेंगे? आप क्यों बताएंगे हमें हत्यारे का नाम? होगा कोई विजयनगर का वासी? नागौरा, नागौरा सेना का सैनिक अजिंक्य। ये नागौरा के अपने पाप हैं, जिनका प्रतिशोध विजयनगर की भूमि पर लिया जा रहा है। आपके पुत्र ने अम्रपाली और मधुसूदन के साथ जो किया, उसका प्रतिशोध ले रहा है अजिंक्य। ये सब आप कैसे जानते हैं? ये रहस्य तो कभी नागौरा से बाहर ही नहीं गया। ये सत्य है या नहीं राजा राघवेंद्र? और यदि ये सत्य है तो चंद्रभान की हत्या के वास्तविक दोषी आप हैं। आपके अन्याय का परिणाम है ये, और आप हमें और विजयनगर को दोष दे रहे हैं। यदि यह सत्य है तो बताइए, कहां है अजिंक्य? पंडित रामकृष्ण उसे पकड़ने गए हैं, ले आएंगे आपके समक्ष कुछ समय में। उसके पश्चात हम युद्ध रोक लेंगे। कोतवाल महाशय, पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? बुलाइए उन्हें। जी महाराज। बैठिए। ये खेल तो आप जानते हैं ना पंडित रामा? जानता हूं। 2 सर्प, एक विषैला एक विषहीन। मुझे एक सर्प चुनना है जो मुझे डसेगा, और दूसरा मुझे। निश्चिंत रहिए पंडित रामा, निष्पक्ष खेल है। निष्पक्ष? आपने चाकू दिखाकर राजकुमार चंद्रभान को सर्प चुनने पर विवश किया था, और दुर्भाग्यवश उन्होंने विषैला सर्प ही चुना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भद्रा ने विषहीन सर्प ही चुना था। मैं बच गया। 3 निशान मिले थे हमें भद्रा के मृत शरीर पर। 2 सर्प के काटने के और 1 सर पे चोट लगने के। पंडित रामा, ऐसा प्रतीत होता है कि जब जब मैंने कोई हत्या की, आप स्वयं वहीं पे थे। मैं मानता हूं कि मैंने भद्रा के साथ छल किया, परंतु उर्वशी के साथ मैंने कोई छल नहीं किया। उसे तो आपने बचाया था ना, परंतु आज मैं आपके साथ भी कोई छल नहीं करूंगा। मैं कैसे मान लूं, कैसे विश्वास करूं इस बात का कि यदि मैं जीवित रह गया तो आप मुझे बता देंगे कि हमारे घर में वो बौना अदर कहां रखा है? क्योंकि आज पहला सर्प मैं चुनूंगा और वही सर्प मुझे काटेगा। किंतु आप तो जानते हैं कि दोनों में से विषैला सर्प कौन सा है? सत्यवचन। तो पंडित रामा, आज मेरे लिए सर्प आप चुनेंगे। जो सर्प आप चुने वो मुझे काटे, और जो बच गया वो आपको काटे। ये तो निष्पक्ष है ना?
वो हत्यारा, उसे मैं देखता हूँ, तुम जाओ। मुझे जल्दी रामा के पास पहुंचना होगा। क्या हुआ? विषैला है या विषहीन? पता चल जाएगा। पंडित रामा, बचाइए पंडित रामा। आप घबराइए मत, मैं आपको बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा आपको। पंडित रामा। पंडित रामा, आपने तो मेरे लिए विषहीन सर्प चुन लिया। विशैला बोनादर ये रहा। तो चलिए अब इस निष्पक्ष खेल को आगे बढ़ाते हुए ये सर्प आपको काटेगा। लीजिए पंडित रामा। कहिए पंडित रामा, क्या आप अपने शब्दों पे नहीं रहेंगे? यदि आप छल करेंगे तो आप में और हत्यारे में क्या अंतर रह जाएगा? आप तो पंडित रामा कृष्णा है ना। और मुझे आम्रपाली की सौगंध है, आपकी मृत्यु के पश्चात मैं स्वयं आपके घर जाऊंगा और वहां से उस बोनादर को हमेशा के लिए हटा दूंगा। तो क्या आप अपने परिवार के लिए बलिदान नहीं देंगे पंडित रामा? अब आप इस कार्य को करेंगे या मुझे बल के प्रयोग से इस कार्य को करवाना होगा? कहिए पंडित रामा। ये तो वही घोड़े के खुर के निशान है। रामा, रामा, रामा! अरे कहाँ गया रामा? यहाँ पे नहीं है रामा। अरे कहाँ ढूंढू रामा? हे माँ, रक्षा करना। निश्चिंत रहिए पंडित रामा, यह विष धीरे धीरे आपके शरीर में फैल जाएगा। ये क्या पंडित रामा, आपका मुख तो अभी से नीला पड़ गया। परंतु क्षमा करें पंडित रामा, इस कहानी का अंत तो आपकी मृत्यु से ही होना था। मेरे घर पे सर्प कहाँ है? कहाँ है? नहीं है, कोई सर्प नहीं है। आपकी अम्मा और आपकी पत्नी संपूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। मैंने आपको मूर्ख बनाया पंडित रामा। आप इतने भी बुद्धिमान नहीं है पंडित रामा जितने आप अपने आप को समझते हैं। मधुसूदन, अब मेरी बारी आपको मूर्ख बनाने की। लगता है विष ने आपको पागल कर दिया है क्या? आपकी मूर्खता ने। वो बोनादर जिसे आप मेरे अध्ययन कक्ष में छोड़कर आए थे, आज उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं। और मेरे सर्पों के विशेषज्ञ, मैंने भी सर्पों के विषय में कुछ पढ़ा था कि सर्प के विष से ही उसके विष का तोड़ मारक बनाया जा सकता है। ये सत्य है राम। तुम बना सकते हो बोनादर का मारक?
ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। तो बनाओ। लक्ष्मण ने उस विष का मारक पहले ही तैयार कर लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन इसकी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसलिए आपके साथ ये खेल खेलने में यहाँ चला आया, ताकि यदि विषैला सर्प आपको भी काटे तो मैं आपकी भी रक्षा कर पाऊं। तुमने मेरे साथ छल किया है पंडित रामा। इसे छल नहीं, चतुराई कहते हैं। तुम ठीक हो? हाँ, तुमने और तुम्हारे मारक ने बचा लिया। महाराज वैसे सही कहते हैं, एक से भले दो। मैंने कहा था ना, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। बस, हाँ बस। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते महाराज। ना ही आपके पंडित रामाकृष्ण आए और ना ही अजय। और एक बार फिर हम आपके असत्य के जाल में फंस गए और अब आपके विजयनगर पर हमारी सेना आक्रमण करेगी। बस राजा राघवेंद्र, हमने कहा था आपसे हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। युद्ध अर्थात हजारों सैनिकों की मृत्यु। यदि आपके लिए हम चंद्रभान के हत्यारे हैं, यदि आप हमसे युद्ध करना ही चाहते हैं तो कीजिए हमसे युद्ध। हमारी सेना से नहीं, हमारी प्रजा से नहीं, हमसे कीजिए युद्ध। रुकिए महाराज। रुक जाइए महाराज। ये रहा राजकुमार चंद्रभान और भद्रपल्ली का हत्यारा। अजिंक्य नहीं, मधुसूदन। मधुसूदन, तुम जीवित हो। हमारे बड़े भाई महाराज देवेंद्र ने तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला और तुमने हमारे पुत्र चंद्रभान को मृत्यु दी। और आपने क्या किया महाराज रघुवेंद्र? धृतराष्ट्र बने आंखों पे पट्टी बांधे रखे आप, और चंद्रभान ने अजिंक्य की हत्या की, आम्रपाली की हत्या की, और सब कुछ जानते हुए भी आपकी आंखों से पट्टी नहीं उतरी। आपने न्याय नहीं किया तो न्याय हमने स्वयं किया। हत्या तो हम आपकी भी करना चाहते थे। उस शाही पत्र में सर्प को हमने ही डालकर भेजा था। उस सर्प से तो आप बच गए, किंतु आपकी ये दशा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रभान की हत्या ही आपकी मृत्यु है। उचित कहा तुमने मधुसूदन। हमारे पुत्र चंद्रभान की मृत्यु ही हमारी मृत्यु है। हमारे पुत्र चंद्रभान ने हमारे पापों को भोगा और हमने अपने पुत्र चंद्रभान के पापों को।
क्षमा कर दीजिए महाराज। आपकी क्षति का अत्यंत दुख है हमें राजा राघवेंद्र। अतीत को तो हम नहीं बदल सकते हैं, किंतु साथ मिलकर हमारे वर्तमान, हमारे भविष्य को उज्जवल अवश्य बना सकते हैं। अवश्य। विजयनगर और नागौरा के बीच शांति प्रस्ताव पर दस्तखत कर दीजिए राजा राघवेंद्र। शांति का चुनाव कीजिए। महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज रघुवेंद्र की जय। महाराज रघुवेंद्र की जय। पंडित रामकृष्ण, महाराज, इस शांति समझौते का श्रेय आपको जाता है। सही समय रहते आपने इस हत्या के षड्यंत्र को हल कर दिया। धन्यवाद महाराज, किंतु इस बार ये सब मैं लक्ष्मण के बिना नहीं कर पाता महाराज। कहा था हमने आपसे कि केवल आपके सहायक नहीं है, आपका लक्ष्मण है ये। आप दोनों की जोड़ी सदैव बनी रहे, रामा और लक्ष्मण। रामा